से सियासी घमासान का कारण बनी है इस वक्त दिल्ली में। और जैसा कि कह रहे हैं कि दिल्ली में चुनावों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो सियासी घमासान है वो तेज हो चुका है। तो आज यही हमारे विशेष का विषय है, मुफ्त की योजनाओं पर सियासी घमासान। आज हमारा विशेष है मुफ्त की योजनाओं पर सियासी घमासान, और इस पर हम चर्चा करेंगे अपने विशेष मेहमानों के साथ कि आखिर दिल्ली की सियासत किस तरफ करवट ले रही है। मुफ्त की योजनाओं पर सियासी घमासान। अपने खास मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ धनंजय गिरी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। धनंजय जी स्वागत है आपका। अभिषेक तिवारी जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तिवारी जी बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ शांतनु गुप्ता जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शांतनु जी बहुत स्वागत है आपका। धनंजय जी, अगर देखा जाए दिल्ली में आप लोग विपक्ष में है, इसलिए शुरुआत आपके साथ करूंगा। आप और कांग्रेस भी कह रही है कि भाई फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, और वो जो घर घर जाकर संजीवनी योजना और जो महिला सशक्तिकरण की बात करने की बात जा रहे हैं, महिला सम्मान योजना, ये सब फ्रॉड है। आखिर किस बिना पर कह रहे हैं, क्या आरोप है आपके? देखिए, दिल्ली का दिल रो रहा है, दिल्ली का दिल दहल रहा है आपके कारण। दिल्ली को अभिनेता नहीं नेता की जरूरत है। कॉस्ट्यूम पहन करके जो डिजाइनर पॉलिटिक्स केजरीवाल जी ने की है, उसका अब अंत का समय है। आप देखिए, दिल्ली का बजट 76,000 करोड़ के बजट में 6,565 करोड़ का घाटा है, 35% के घाटा चल रहा है। इसके बाद अगर पत्रकार पूछते हैं कि आप जो योजना लॉन्च कर रहे हैं इसके पैसे कहां से आएंगे, तो केजरीवाल जी कहते हैं मैं तो जादूगर हूं। यानी कि आपने पंजाब में भी ये वादा किया, पंजाब में आपकी दूसरी बार सरकार बन गई, आपने नहीं लागू किया। ये 1100 का कैबिनेट नोट आपके पिछले कैबिनेट में भी आपने नहीं लागू किया। झूठ फरेब मक्कारी की पॉलिटिक्स का केजरीवाल एक पैमाना हो चुके हैं। पहले फ्री की पॉलिटिक्स किया, फ्री की पॉलिटिक्स फेल हो जाने के बाद फॉल्स नैरेटिव की पॉलिटिक्स केजरीवाल जी ने शुरू की, और जो सादगी दिखाने का ढोंग करके केजरीवाल जी कर रहे हैं। तभी केजरीवाल जी ने ट्वीट किया था कि शीला दीक्षित के घर में 10 एसी है, कैसे वो, मुझे नींद नहीं आई। आज 50 एसी, 50 करोड़ का बंगला, 8 लाख के पर्दे, 10 लाख के टॉयलेट सीट। कैसे केजरीवाल जी, कोई इतना करप्ट कैसे हो सकता है? जब कोर्ट ने आपके बारे में कमेंट किया कि आप मुख्यमंत्री आवास नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री के रूप में फाइल साइन नहीं कर सकते हैं, आपने इस बापू की सुराज पॉलिटिक्स को शराब पॉलिटिक्स में कन्वर्ट कर दिया। आपने कहा कि भाई अजब रिवाज है आपका, शिक्षा की आड़ में धंधा शराब का। शिक्षा मंत्री शराब के केस में जेल गया, ये दुनिया का एकमात्र नजीर पेश किया आपने। ठीक है, लेकिन ये जो सुशासन और महिला सम्मान योजना, इसको कैसे फ्रॉड बता रहे हैं आप? देखिए, केजरीवाल जी की सारी योजना, आप केजरीवाल जी के सारा स्टेटमेंट उठा के देखिए, एक से दूसरा नहीं मैच करता। केजरीवाल जी ने किसको छोड़ा? ना नन्ना को छोड़ा, नाना को छोड़ा, ना नानी को छोड़ा, ना दिल्ली की जवानी को छोड़ा। और अब जो अपने माता पिता के झूठे प्रचार किया, अपने माता पिता को यूज कर चुके हैं, तो बुजुर्गों का इस्तेमाल कर ही रहे। दूसरी बात की अगर यही बात है तो दिल्ली में प्रधानमंत्री की जो योजना है मेडिकल की, उसको क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? दिल्ली में आप देख लीजिए तो 76% झुग्गी झोपड़ी से दूर है स्कूल, एक स्कूल की ईंट नहीं रखी गई, और उसमें घोटाला है। 700 करोड़ का, 600 करोड़ का आप दिल्ली जल बोर्ड फायदे में था, 76,000 करोड़ के नुकसान में है। अगर घपले घोटालों के घटाटोप अंधेरे में दिल्ली करा रही है आम आदमी पार्टी के घेरे में, और दिल्ली से मुक्ति चाहती है। जो कीचड़ आपने फैलाया है, आप बिजली की बात करते हैं, आपको याद होगा बिजली के तार से करंट लगने से 18 बच्चों की मौत हुई थी। आप 18 बच्चे उसके सफेद चढ़ गए। तो आपके भ्रष्टाचार के हर कोने में जो कीचड़ फैला रखा है, इसमें कमल का खिलना लाजिम है। ठीक है, अभिषेक जी से जवाब ले लेते हैं। अभिषेक जी से जवाब ले लेते हैं। अभिषेक जी, दरअसल 2 सवाल है। एक तो आपने देखा कि कितने सारे आरोप बीजेपी और कांग्रेस भी अब लगा रही है कि आप लोग भ्रष्टाचार से घिरे हुए हैं, क्या कहा था, क्या कहकर सत्ता पे आए थे और अब क्या आप दिखा रहे हैं। ये तो एक सवाल है। दूसरी बात तो ये जो अभी जो मुफ्त की योजनाओं की बात कही जा रही है, इसमें घर घर जाकर के लोगों के पास फॉर्म भरवाना, उनसे ये करवाना, उसके साथ साथ तमाम सारे एक सवाल खड़े हो गए। और ये भी सवाल खड़ा हो गया कि आखिर ओटीपी आ रहा है, आप उन सारे लोगों का डेटा ले रहे हैं, उनके साथ अगर कोई फ्रॉड हो रहा है तो वो कौन जिम्मेदार होगा? तो कम से कम घोषणाओं की जो घोषणा हुई है उनको अमल में आ जाने देते, उसके बाद जाते। देखिए, जब से हमने महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना का घोषणा किया, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हतोत्साहित है, परेशान है, और चुनाव होने से पहले अपने हथियार डाल दिए। ये मैं आपके सामने लेकर के आया, भारतीय जनता पार्टी के घोषित होने वाले चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार हैं। आलम यह है कि 1100 रुपए हमारे महिलाओं बहनों को ये रिश्वत दे करके और बोलते हैं हमें वोट दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा। तो अभी तो हमने उनकी बाइट चलाई है। कंप्लीट कर लीजिए, एक प्रश्न के जवाब दूंगा, उसके बाद आप काउंटर लीजिएगा। नंबर 1। नंबर 2, बात हो रही जब से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता को रेवड़ी दे रहे हैं,
चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे महिलाओं को बस यात्रा हो, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा योजना हो। भारतीय जनता पार्टी के में पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया है। मैं डंके की चोट पे आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी हैं, ये जो 2 योजनाएं, ये केवल योजना नहीं, अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है। जैसे उन्होंने 6 गारंटी पूरा किया है, उसी तरीके से ये 2 गारंटी भी पूरा करेंगे। ये दिल्ली की जनता बखूबी जानती है। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा नहीं है कि हम 15 लाख रुपए देंगे, हम पक्का मकान देंगे, हम सिलेंडर का दाम 350 रुपए करेंगे, पेट्रोल डीजल दाम 35 रुपए करेंगे। ये अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है कि गारंटी पूरा करेंगे। अभी पंजाब की बात हो रही थी, हमें 2 साल हुआ है पंजाब में सरकार बनाए। 2 सालों के अंदर वहां पे हमने कायाकल्प करने का कार्य किया है। पूरी तरीके से पंजाब में डेवलपमेंट में कार्य किया है। चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वहां पे मोहल्ला क्लिनिक बनाना हो, चाहे वहां बिजली हो, चाहे वहां पे पानी हो। जो सवाल खड़े किए गए, अभिषेक जी जो सवाल खड़े किए गए, अभिषेक जी ठीक है, आप अपनी बात रखिएगा, आप रख ही रहे हैं। मैं कह रहा हूं जो सवाल खड़े किएगा उनका जवाब दीजिए ना। ये कहा जा रहा है कि जो वादे किए, दिल्ली की जनता से कहा, आप देखिए कितनी सारी चीजों ने बताया। 20 एसी पर सवाल उठाने वाले आज किस तरह से, 10 एसी पर सवाल उठाने वाले आज किस तरह से जो है 50 एसी और जो जिसको शीश महल का नाम दिया गया है, किस बात की आप बात कर रहे हैं? देखिए कहां तक आप जाकर खड़े? हिंदुस्तान एक जनतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे जनता मालिक होती है। अरविंद केजरीवाल जी ने 2015 में जो दिल्ली की जनता से वादा किया, एक वादा पूरा किया। 2020 में मुझे लगता है आजाद भारत के इतिहास के पहले ऐसा राजनेता थे अरविंद केजरीवाल, जो चौराहे पे खड़े होकर के बोले अगर हमने कार्य किया तो हमें वोट दीजिए, नहीं वोट मत दीजिए। 2025 में फिर जनता के बीच में है। ये हमें भाजपा या कांग्रेस से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं, हमने कार्य किया नहीं किया, दिल्ली की जनता तय करेगी हमने कार्य किया नहीं किया। नंबर 2, अभी ये बोल रहे थे चीफ मिनिस्टर के घर की बात, मैं धनंजय भाई से बोलूंगा कि एक बार प्राइम मिनिस्टर के घर जाकर देखे ना, मुझे किसी ने बताया वहां तो सोने की प्राइम मिनिस्टर ने कभी नहीं कहा था। सुनिए, नहीं, मैं इसमें आपको काउंटर करना चाह रहा हूं, क्योंकि व्यक्तिगत घर नहीं, वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस आप अपना मुख्यमंत्री बनाइए। आप लोगों ने देखिए, आप जबरदस्ती की बात मत करिए। मैं अभी शांतनु गुप्ता को लेकर आऊंगा डिबेट में। शांतनु गुप्ता जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे इस बात की कि जब यह बात कही जा रही है कि देखिए, अभी इन्होंने कहा ना कि प्रधानमंत्री ने भी कहा, प्रधानमंत्री ने या किसी भी देश के नेता ने यह नहीं कहा कि मैं अपना जो हमको आवास मिलता है, चाहे वो मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो नहीं लूंगा। जो केजरीवाल जी हैं, उन्होंने साफ साफ जनता के बीच में कई बार इसके ऊपर प्रश्न उठाए, इसलिए सवाल उनसे पूछा जाएगा। और आज की जो सियासत है, आप देख रहे हैं कि एक दूसरे पर जिस तरह से कीचड़ उछालने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो मुफ्त की योजनाएं हैं, सवाल उन पर भी उठेगा। देखिए निखिल जी, 2012-13 में जब अरविंद केजरीवाल जी ने अन्ना हजारे के मूवमेंट को, बाबा रामदेव के मूवमेंट को हथियाया, तब से लेकर आज तक जो 180 डिग्री टर्न उन्होंने लिया है वो अद्भुत है। अद्भुत भी है, निराशाजनक इसलिए भी है कि उसने बड़े आंदोलनों की भावना को ही मार दिया है। कोई भी बड़ा आंदोलन कोई आएगा, जनता उसमें झूठ ढूंढेगी। मैं ये क्यों कह रहा हूं, 2012-13 में आपको याद है ऐसे बड़े बड़े कागज लहराते थे वो, आपने देखा होगा, मेरे पास शीला दीक्षित के कागज हैं, मेरे पास गडकरी के कागज हैं, मेरे पास अलाना के कागज हैं, फलाना के कागज, मैं इनको जेल भेजूंगा। अभी 6 महीना पहले चुनाव में ये सारे लोग जिनके खिलाफ में बोलते थे, मुलायम सिंह यादव का पुत्र, अखिलेश यादव का पुत्र, सोनिया गांधी का पुत्र, वहीं बैठे थे और केजरीवाल की बीवी कह रही थी इनको जेल से निकाल दो। जिनको ये जेल में डाल रहे थे उनके लोग इनको जेल से निकालने को कह रहे थे। 10 साल में इतने वादे किए, जैसे आपने कहा मैं घर नहीं लूंगा, बड़ा सा घर बनाया, आलीशान घर बनाया, मैं कार नहीं लूंगा, मैं अपनी वैगनआर में चलूंगा, पूरा फ्लीट चलता है उनका, यहां से वहां से लेकर। तो उन्होंने राजनीतिक वादों को तोड़ने की एक लड़ी बना दी। इस दौरान 10 साल नरेंद्र मोदी ने क्या किया? नरेंद्र मोदी ने किसी भी स्कीम को कैश ट्रांसफर करने की एक बिल्कुल सॉलिड प्रणाली बनाई, जिसको हम जैम ट्रिनिटी कहते हैं। मतलब करोड़ों लोगों का जनधन का अकाउंट खोल दिया, उनके आधार के कार्ड बन गए, उनके मोबाइल फोन आ गए, जिसे हम जैम ट्रिनिटी बोलते हैं। अब कोई भी सरकार, चाहे वो विपक्ष की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, अगर उसे कैश ट्रांसफर करना है, उसे 2000 रुपए डालने हैं, 3000 रुपए डालने हैं, किसानों को देने हैं, महिलाओं को देने हैं, विडो पेंशन देनी है, वो बड़े आराम से डाल सकता है। तो ये बेस दे दिया है, ये बेस बहुत अच्छा नरेंद्र मोदी सरकार ने दे दिया, और इसको बहुत सारी अपोजिशन की सरकारें इस्तेमाल भी करती हैं। इसके ऊपर आके केजरीवाल जी क्या बोलते हैं, देखिए आप, हम लोग दिल्ली में घूमते हैं सब, मैं नोएडा से बात कर रहा हूं अभी, यमुना में साफ कर दूंगा, कितनी बाइटें चलती है, यमुना में साफ कर दूंगा। यमुना की देखिए आप, छठ पूजा आती है तो देखने में दुख होता है कि ऐसी यमुना में छठ पूजा करनी पड़ रही है। मैं कूड़े का ढेर हटा दूंगा, आप गाजीपुर जाते हैं, बॉर्डर जाते हैं, आपको कूड़े के पहाड़ दिखते हैं। मैं सड़कें ऐसी कर दूंगा, मैं सड़कें वैसी कर दूंगा। तो ये जो मतलब अगर केजरीवाल जी दिल्ली के जनता के बीच में, शांतनु जी, घर घर जाकर ये जो डेटा कलेक्ट करने का था, ये इसके पीछे का मकसद तो सिर्फ चुनावी ही है।
बिल्कुल बिल्कुल चुनावी, बिल्कुल नहीं, चुनावी है। मैं आ रहा हूं आपके वो पास, भी वो खत्म ओटीपी करें, मैं आपके पास वो आ भी रहा हूं। ओटीपी से वेरीफाई करा के, जैसे हम किसी वेबसाइट में जाते हैं, हम जोमेटो ओला में जाते हैं, वो ओटीपी से वेरीफाई करके डेटा को गलत ना दे दे, कोई डेटा गलत ना भर दे। बिल्कुल ये चुनावी है। और मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन को भी संज्ञान लेना चाहिए कि ये सरकार ले रही है डेटा की पार्टी ले रही है डेटा, है? अरे वो क्लियर है आपको, किस स्तर पे ले रही है डेटा। मैं मेरे जवाब ख्याल दे से देता हूं इसको कौन ले रहा है। इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए कि ये फ्रॉड कांग्रेस ने भी किया था। ये क्रॉस ये जो आपको याद है वो खटाखट जी, दरअसल ये खटाखट कांग्रेस का, अगर इसको ये कहा जाए कि कांग्रेस ने एक बार चलाया, वो शायद थोड़ा चला भी, और यही वजह है कि अब उसको वो एक चला भी इसलिए खून लग गया, इसलिए वो चला भी इसलिए खून लग गया मुंह पे कि 24 में कांग्रेस का फटाफट खटाखट चला, खून लग गया है सारों को। ठीक है, चलिए अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। हाँ, मैं एक तो निवेदन करूंगा, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रवक्ता हैं, घोषित प्रवक्ता है, एक अघोषित प्रवक्ता है। चलिए तो ये मुझे सब भी- कहने के बजाय अगर देखिए करेंगे, ऐसा है, करेंगे, नहीं, देखिए एक सेकंड में रोकना चाहूंगा, तिवारी जी, नहीं, आपने मैं भी नहीं जिस बोलना जिस नोट पे शुरुआत की है मैं इस पर रोकना चाहूंगा। आप पर्सनल यानी मैं टिप्पणी आपके करेंगे तो कसीदे आपके पढ़ने झूठ के- एक झूठ को लगूं, आगे अभी नहीं आप थोड़ी देर बाद मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे, कसीदे पढ़ने वो की बात आपकी है। बात वो करने मोदी लगे। जी का नहीं, बहाना नहीं, करें, वो- भाजपा ठीक है, बहाना करें, ये नहीं, बात वो है। अगर अरविंद केजरीवाल का बखान करेंगे तभी मानेंगे आप। आपके नहीं, झूठ को मैं भी नहीं, नहीं आप बिकने बिल्कुल, दूंगा। आपको बोलिए समय आप, दिया गया है, पूछ रहा हूं। आपको बोलिए, समय दिया गया है, बोलिए, लेकिन आप समय देने से Two पहले is to one आप के बोल के किसी दीजिए, दूसरे मुझे आप किसी नहीं, दूसरे आप बताएं। दूसरे राजनीतिक विश्लेषक के ऊपर इस तरह का आरोप लगाकर आगे मत बढ़िए। अगर वो अरविंद केजरीवाल के कसीदे पढ़ेंगे, नहीं, अरविंद केजरीवाल, नहीं, आपके कहने पर आपके नहीं, घोषित अघोषित मत करिए। मैं ये कह रहा हूं, नहीं, कोई 2:1 का रेशियो नहीं है, सबकी अपने दिल की बात है, जिसको जो अच्छा लगेगा वो कह रहा है। जिस तरह के झूठा बोलते हैं, जिस तरह के झूठा बोलते हैं, आपको ऐसे करके बिठाना चाहिए। जो आप मुफ्त की योजना कहते हैं वो हमारे लिए तो ये बुनियादी जरूरतें हैं, ये फरिश्ते हैं, ये अरविंद केजरीवाल जी आम जनता को, दिल्ली की जनता को देते हैं। इफे देने से, रेवड़ी बोतल की देने जगह से दो बोतलें। दिल्ली की एक आम बोतल जनता की जगह का दो बोतलें। जीवन यापन ठीक हो जाता है, उनका जीवन आसान हो जाता है। आज हिंदुस्तान दो के बोतल अंदर की 2 नजर। टाइप का पॉलिटिक्स हो रही है, एक अरविंद केजरीवाल टाइप ऑफ रेवड़ी पॉलिटिक्स, एक नरेंद्र मोदी टाइप ऑफ रेवड़ा पॉलिटिक्स। अरविंद केजरीवाल रेवड़ी के अंदर बिजली देते हैं, पानी देते हैं, शिक्षा देते हैं, स्वास्थ्य देते हैं, महिलाओं को बस फ्री यात्रा देते हैं, तीर्थ यात्रा योजना के तहत बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराते हैं। दूसरी तरफ रेवड़ा मॉडल है, एक जिसमें मिनट निखिल जी, मैं इस पर एकदम ऑब्जेक्शन करूंगा, मैं एकदम ऑब्जेक्शन करूंगा इस रेवड़ी मॉडल पर। एक मिनट चिल्लाइए चाहिए। ये देश की जनता तय करना, मुझे लगता है दिल्ली की जनता बखूबी जानती है कि उनको रेवड़ी मॉडल चाहिए, रेवड़ा मॉडल नहीं चाहिए। अभी ये घाटे की बात कर, गुजरात में घाटा बताइए ना कितने हैं। नहीं, गुजरात के घाटे की बात क्यों करेंगे? जब गुजरात का चुनाव आएगा तो गुजरात के घाटे की बात करेंगे। नहीं, जब गुजरात का चुनाव आएगा तो गुजरात के घाटे की बात करेंगे। पंजाब का चुनाव आएगा तो पंजाब के घाटे की बात करेंगे। जब दिल्ली में चुनाव है तो दिल्ली के चुनाव, नहीं, इस तरह से नहीं चलेगा। आपसे जो सवाल किए जा रहे हैं, नहीं, आपसे जो सवाल किए जा रहे हैं, आपसे बात किया जा रहा है दिल्ली की, आप बात कर रहे हैं कर्नाटक की, क्यों कर्नाटक की बात करें? नहीं, आप गुजरात की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं, पंजाब की बात क्यों हो रही है? पंजाब की बात हो रही है, पंजाब की कोई बात नहीं हो रही है, बात केवल दिल्ली की हो रही है। मुझे लगता है कि आपको पक्षपात नहीं करना चाहिए। नहीं, कोई पक्षपात नहीं कर रहा, मैं आपको विषय पर रखना चाहता हूँ। आप विषय पर रहिए और विषय पर जवाब दीजिए। और दूसरी बात, जो सवाल पूछे गए उसका जवाब दीजिए। अंदर 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने 3 कूड़े पार दिल्ली की जनता को दिया। ठीक है, चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे वो ओखला हो, चाहे वो भलफा हो। चलिए, जवाब अरविंद केजरीवाल 2 सालों के अंदर आधे से कम कूड़े पहाड़ के, और मैं जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आने वाले 3 सालों के अंदर कूड़े के पहाड़ का नब्त-नाबूद आम आदमी पार्टी सरकार करने जा रही है। ठीक है, उसी तरह से साफ करेगी जैसे यमुना साफ किया। हर साल नहीं, का है। मैं उसी तरह से साफ करेगी। यमुना उसी तरह से जैसे यमुना साफ किया था, उसी तरह से जैसे यमुना साफ किया था। भारतीय जनता पार्टी जाकर के ग्रुप गिट लगा रहे हैं। बीच बीच में मत बोलिए। चलिए आइए धनंजय जी, जल्दी से खत्म करिए, मेरे पास समय कम है। निखिल जी, भारत नहीं दुनिया के राजनीतिक इतिहास में अरविंद केजरीवाल से ज्यादा लिखित माफीनामा किसी ने नहीं मांगा। आप बताइए, मैं सिर्फ वही बात कर रहा हूं जो केजरीवाल ने कही है। अरविंद केजरीवाल तड़ीपार थोड़ी ना, भाई साहब आपके बात, अरविंद केजरीवाल तड़ीपार नहीं है भाई साहब। अरविंद केजरीवाल शराब के मामले में जेल गए हुए हैं। आपके पार्टी में कौन जेल नहीं गया? कौन कौन जेल नहीं गया? किसने किसने जेल के चक्कर नहीं लगाए? किसने कितने बड़ा झूठा, वही तो दिल्ली के के नाम पे वोट देने जा रही है। अब इस तरह से अपने वोट की ताकत से छोड़ देगी भारतीय जनता पार्टी को, जिस तरीके से झूठा निखिल जी जल्दी से खत्म करिए। अरविंद केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हो, अगर कह रहे हैं कि हम रेवड़ी पॉलिटिक्स करते हैं तो ये शर्मसार करने वाली बात है। ये जनता को जनता का सम्मान होना चाहिए, उनको मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। और रेवड़ी कहने वाले का मतलब ये डील कर रहे हैं, ये डील कर रहे हैं, जनता का अपमान कर रहा है लोग, जनता का अपमान कर रहा है, जनता का रेवड़ी दे रहे हैं।
करते, अन्याय बताइए हटाने जनता की को। बात कोई नहीं हो रही है। अभी फिलहाल बात हो रही थी दिल्ली में रेवड़ी कल्चर की, और आपने ये बात स्वीकार की कि हाँ दिल्ली में हम रेवड़ी बांट रहे हैं। ये जनता सुन रही है, देख रही है, जो भी है, यही केजरीवाल की corrupt politics का नमूना है। चुनावों में वो तय करेगी। इसमें हम आप कोई भी